दोस्तों आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि सीयूईटी यूजी में बेसिकली अगर बात करें तो डीयू के अंदर जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसमें आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। देखिए दो तीन चीजें जो को आपको क्लियर होना चाहिए। पहले तो ये कि आपका प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, यानी प्रेफर आप किस चीज को कर रहे हो। क्या आप कोर्स के बेसिस पे जा रहे हो, है ना, आप प्रेफर जो है कोर्स के अकॉर्डिंग जो है जा रहे हो, या जो है आप कॉलेज के अकॉर्डिंग जा रहे हो। ठीक है, अब ये एक अलग मैटर है कि किसी का जो है चॉइस हो सकता है कि वो कॉलेज के पीछे भाग रहा है, या कोई हो सकता है जो कोर्स के पीछे भाग रहा है। तो फिर उस हिसाब से जो है आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना पड़ेगा। ये बात का मैटर है, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे और इस पे सेपरेट वीडियो भी आपका आ जाएगा। अगर कोई कॉलेज को प्रेफर कर रहा है तो उसके हिसाब से टॉप 10 कॉलेज क्या हो सकता है, और अगर कोई कोर्स को प्रेफर कर रहा है तो उस कोर्स में जो है टॉप 10 कॉलेज कौन है, उस पे जो है बात हो सकता है। ठीक है, ये अलग से सेपरेट जो है इसी चैनल पे आपको शॉर्ट वाले सेक्शन में जो है, बेसिकली शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जो है आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। आज जो है फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि 12th के बाद में, है ना, अगर कोई डीयू में एडमिशन चाह रहा है तो वो किस तरीके से ले सकता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर रहना पड़ेगा। आज ही जो है डीयू का नोटिफिकेशन आया है सीयूटी को लेकर। यूजी के अंदर में जो उनका एडमिशन होगा उसमें जो है 110% जो है पूरा का पूरा सीयूटी के जरिए होगा। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी को डीयू में एडमिशन चाहिए, डीयू की किसी भी कॉलेज के अंदर में, तो उनको जो है सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है कई सारे और भी गाइडलाइन थे, उस पर सेपरेट वीडियो जो है आपका बन जाएगा कि सीयूटी जो है उनका क्या क्या क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। वो अलग चीज है, उस पर अलग से बात होगा। लेकिन हम लोग अब यहाँ पर डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि डीयू में एडमिशन अगर लेना है तो हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट के अंदर में यानी यूजी के अंदर में जो है बेसिकली अगर एडमिशन चाहिए 2026 के अंदर में, तो सीयूटी यूजी का जो है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि फिल करना पड़ेगा, जिसका डेट भी आ चुका है 3 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल कैसे होगा जो है स्टेप बाय स्टेप एक ही चैनल पे आप लोग जो है डिपेंड मत रहो, कई सारे चैनल का वीडियो देखो, फिर उसके बाद जो है आप ये डील करो कि हाँ जो है इस तरीके से फॉर्म फिल करना है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, अगर आपने फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको अगर आपने गलती कर दिया तो ये आगे बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपके लिए, और खासतौर से डीयू के अंदर, क्योंकि वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, अब ये डॉक्यूमेंट्स पे जो है सेपरेट वीडियो बन सकता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो कि आपका रिक्वायरमेंट होगा। कई सारे बच्चों का होगा कि ओबीसी से रिलेटेड है, किसी का एससी से रिलेटेड होगा, किसी का एसटी से रिलेटेड होगा। ये डिफरेंट चीज है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट किस लेवल का डॉक्यूमेंट जो कि एक्सेप्ट होगा, वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो है ना रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप बहुत केयरफुली जो है चीजों को सेलेक्ट करना। उसके अलावा जो है आपने सबसे पहला काम क्या कर दिया कि सीयूटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि फिल कर दिया, उसके बाद में जो है उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और उसके बाद में जो है आपने सीयूटी का पेपर भी दे दिया। अब यहाँ तक जो है आप सीयूटी का पेपर दे चुके हो। अब उसके बाद में असल जो है आपका दौर शुरू होता है कि आपको जो है एडमिशन लेना है। अब एडमिशन कहाँ पर लेना है, हम लोग किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, डीयू से रिलेटेड। इनका खुद का पोर्टल होता है जो कि CSAS जो कि 2026 से रिलेटेड जो कि होगा, यूनिवर्सिटी एलोकेशन पोर्टल होता है। अब यहाँ पर जो है ना दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सीएसएस जो होता है आपका, यहाँ पर जो है आपका कोर्स सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो है कोर्सेज जो होंगे ना वो सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर होता है कि आप कोर्स के पीछे जा रहे हो। कि जैसे सपोज कर लेते हैं कोई बंदा है जिसको बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस करना है, तो अब ये पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से जो है अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे कॉलेज का। अब वो कौन कौन से कॉलेज में जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये कोर्स के अकॉर्डिंग वो जा सकते हैं। कुछ बच्चों का होगा कि भाई साहब कोई सा भी कोर्स चलेगा, हमें जो है टॉप के कॉलेजेस चाहिए डीयू के, तो अब वो जो है ना कॉलेजेस का लिस्ट बनाएगा। उस कॉलेजेस में जो देखने का काम करेगा वो कोर्सेज के लिस्ट को देखेगा कि कौन कौन से कोर्स में जो है हम एलिजिबल हो जाएंगे। अभी एलिजिबल जो है ये 12th का जो है पेपर जो है आपका वो मैटर करेगा। वो अलग अलग जो है कॉलेज जो है अलग अलग डिमांड करता है, तो उस हिसाब से जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये सब कहाँ पर होगा, आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल कर रहे होंगे सीयूटी का, ये सब बहुत केयरफुली आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए होगा, आप जो है यहाँ पर जो है जो हेल्पलाइन नंबर है 98914608 के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या टाइम टू टाइम जो भी चीजें जरूरत होगा उसका आप कमेंट कर दीजिएगा। सेपरेट वीडियो जो कि आपका शॉर्ट सेक्शन में कम से कम बन जाएगा। उसके अलावा जो है कॉलेज सिलेक्शन आपको करना पड़ता है। आपने पेपर बहुत अच्छे से दे दिया, बहुत अच्छा आपका स्कोर भी आ रहा है, और आपने जो है सबसे बड़ा गलती ये कर दिया कि आप कोर्स के पीछे चले गए, लेकिन आपका जो पेपर जिस हिसाब से गया था उस हिसाब से जो है आपको कॉलेज को जो है अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहिए था। तो ये मैटर करता है। अब ये अलग अलग चीजें कि किसी को कॉलेजेस जो है बेस्ट चाहिए, किसी को कोर्स जो है कुछ भी हो जाए, भाई साहब हमें इसी कोर्स में एडमिशन चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि कोई बच्चा होगा जिसको सिर्फ और सिर्फ बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस ही करना पड़ेगा, मतलब करना चाह रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो कोर्स के पीछे भागेगा, उस कोर्स के अकॉर्डिंग वो कॉलेज सेलेक्ट करेगा। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये होगा कि टॉप 10 कॉलेज डीयू का लिया भाई साहब, उसमें जो जो कोर्स हमारे अकॉर्डिंग जो है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, हम उसकी लिस्ट बना लेंगे और उसके हिसाब से जो है टॉप 10 कॉलेजेस को चूज करेंगे और वहां पर जो है हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये मेन फेज होता है आपका, जो कि आपका जिस समय जो है यूनिवर्सिटी एलोकेशन पोर्टल जब खुलता है, तो ये मेन फेज जो कि आप
आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो अभी सिंपल जो है आपको सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करना है। आप अपने 12th क्लास में जो पेपर पढ़े हो, यानी जो भी आपका 12th के मार्कशीट पे जो पेपर है, उसको जो है डोमेन स्पेसिफिक में चूज करके एक लैंग्वेज और एक जो है जनरल एप्टीट्यूड के साथ में आप जा सकते हैं। तो ये एक चीज याद रखना कि यहाँ पर जो आपका जो है ना सीयूटी के अंदर में जो सब्जेक्ट जो चूज करना है, वहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 13 जो लैंग्वेजेस है, उस लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर लो। हो सकता है कि आपका इंग्लिश है, आपका हो सकता है कि हिंदी है, या कोई रीजनल लैंग्वेज जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लो। सिंपल एक सब्जेक्ट आपका यहाँ हो गया, और 3 जो कि आप डोमेन कर लो। अब ये 3 डोमेन करते टाइम ना बच्चे बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जो उनका 12th में नहीं होता है उसको भी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो चीज आपने 12th में पढ़ाई, यानी 12th के मार्कशीट में आपका जो है, उसी को आप सेलेक्ट करने की कोशिश करना। कुछ कोर्सेज है जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह का कोर्स हो गया, जहां पर मैथमेटिक्स जो कि रिक्वायरमेंट है, तो वो तो आपको चूज करना ही पड़ेगा, तो वो अलग मैटर है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो 12th क्लास में जो उनके मार्कशीट में पेपर है, वो 3 डोमेन में से आप चूज कर लो। और उसके बाद में 3 और ये 4 हो गया आपके पास में, और एक जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो। क्योंकि आप जो है मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो सीयूटी में, यूजी के अंदर में 5 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। इस कॉम्बिनेशन के साथ में आप जो है अपना सीयूटी का पेपर जो कि अच्छे से दो, उसमें जो स्कोर आएगा उस स्कोर के बेसिस पे आप कोर्स के पीछे भाग रहे हो या कॉलेज सिलेक्शन के पीछे भाग रहे हो, ये जो है मैटर करेगा। यहाँ पर डीयू का जो पोर्टल खुलेगा तब तभी अब आपको क्या करना है कि अभी जो है सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल किस तरीके से करना है, कॉलेज को किस तरीके से आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो, या कोर्सेज को जो है किस तरीके से प्रेफर कर सकते हो, ये आपको अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। तो हम लोग जब डीयू के एडमिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है मैटर करता है हमारा कि हमें कोर्स कौन सा लेना है। हो सकता है किसी का यूपीएससी यानी सिविल सर्विस में जाना है, तो भाई साहब उसको डीयू के कोई भी कॉलेज चलेंगे, लेकिन जो है उनके लिए चाहिए कि उनको बीए पोल साइंस करना है। किसी का हो सकता है कि हिस्ट्री करना है, किसी का हो सकता है कि ज्योग्राफी करना है, किसी का होगा कि भाई साहब हमें स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चाहिए एनी हाउ। तो फिर भाई साहब आप जो है बेसिकली कोर्स पे भाग रहे हो, तो कोर्स के हिसाब से जो है टॉप 10 कॉलेज को सिलेक्ट करो। उस टॉप 10 कॉलेज की जो है डिमांड को देखो कि क्या सिमिलरिटी है, और कुछ डिफरेंट है तो वो डिफरेंट जो है आप फुलफिल सीयूटी के रजिस्ट्रेशन टाइम में किए हो या नहीं किए हो। क्योंकि जब आप लिस्ट बनाने जाओगे तो हो सकता है कि 8 कॉलेज का ही मैच कर पा रहे हो आप, लेकिन आपको 10 कॉलेज में जो है करना चाहिए या 15 कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। जितना ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेज जो होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा कि कहीं ना कहीं तो आपका एडमिशन हो ही जाना है। तो ये चीज याद रखना है। अगर आपको चाहिए कि भाई साहब हमारा जो है, सपोज कर लेते हैं कि हमें जो है हिंदू कॉलेज ही चाहिए और यही कोर्स चाहिए, तो उस हिसाब से आपका स्कोर भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन भी आपका डीयू के बेसिकली जो है हिंदू कॉलेज के बी ऑनर्स के जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस हिसाब से आपका जो है बेसिकली सब्जेक्ट सिलेक्शन भी होना चाहिए। तो ये चीजें आपका मैटर करते हैं। तो सीसीएस पोर्टल जब भी आपको खुलेगा उससे रिलेटेड भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और ये सब जो है आपको अभी नहीं सोचना पड़ेगा। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ सीयूटी का रजिस्ट्रेशन करना है, और सीयूटी का रजिस्ट्रेशन बहुत केयरफुली करना है। केयरफुली करने का मतलब ये है कि आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड जो है आपको मैं डिफरेंट वीडियो जो है वहां पर डिटेल में बता दूंगा कि क्या आप करके बेस्ट जो है आप अपना कॉलेज चूज कर सकते हो, या कोर्स के पीछे जा रहे हो या कॉलेज के पीछे जा रहे हो। तो मेरा सजेशन हमेशा से ये होगा कि आप जो है बेस्ट कॉलेजेस को प्रेफर करो। बेस्ट कॉलेजेस से जो है प्रेफर करने से आपका जो है ना, बेसिकली आप देखोगे तो टायर 1 और टायर 2 कॉलेजेस है ना, या टायर 3 कॉलेजेस जो होता है, तो उसके ऊपर जो है ना, आप अगर कॉलेज के पीछे भाग रहे हो तो टायर 1 जो भी कॉलेजेस है उसके पीछे जब आप भागोगे तो उससे बेनिफिट ये आपका होगा कि एक तो सबसे पहले जो आपका अलुमनाई नेटवर्क होगा, और वहां पर होने वाले फेस्ट होंगे, और बहुत सारी चीजें आपका नेटवर्क जो होगा वो उस हिसाब से बिल्ड होगा। तो ये चीजें होता है। अब उसके हिसाब से आपने कोर्स इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया कि आपका सिलेक्शन जो है टायर 2 के कॉलेजेस में हो गया, तो अब इसलिए जो है वहां पर जो है टायर 1 वाले जो बच्चे होंगे उनसे थोड़ा सा जो है आपका नेटवर्क कम होगा, और जो आपका बेसिकली डेवलपमेंट होगा, और खासतौर से जो पीजी लेवल पे जाके आप चीजें सोचेंगे, वो कहीं ना कहीं टायर 1 वाले से पीछे होगा। तो ये चीजें ख्याल रखना पड़ता है कि मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप कॉलेज को प्रेफर करो, कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है उसके डिमांड को फुलफिल करो, और उस हिसाब से सीयूटी का रजिस्ट्रेशन करो। कॉलेज के हिसाब से जब जाओगे तो थोड़ा सा कोर्स आगे पीछे हो भी सकता है, लेकिन कॉलेज जो है ना आपको अच्छा अगर मिल जाएगा तो इसलिए आगे आने वाले टाइम में या फ्यूचर में जो है ना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मोस्टली जो है आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज सिलेक्शन पे मेनली फोकस करना, उसी हिसाब से सोचो कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है। डीयू के टॉप 10 कॉलेजेस कौन से कोर्स के लिए, जैसे पोल साइंस के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए जो है सेपरेट शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जो है वीडियो मिल जाएगा। उसी तरीके से हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हिस्ट्री में जो है अगर बात करें तो बी ऑनर्स हिस्ट्री के अंदर में डीयू के टॉप 10 कॉलेज कौन है, उससे रिलेटेड जो है आपको वीडियो यहीं पर इसी चैनल के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अगर डोमेन स्पेसिफिक जो है आपका, मान लो कि आपने बोर्ड तो अच्छे से किया लेकिन डोमेन स्पेसिफिक जो है सीयूटी का जो है इस तरीके से पैटर्न है, उससे रिलेटेड जो है अगर आपको तैयारी करना है तो इसी चैनल पे लाइव वाले सेक्शन में जो है आपको अपडेट मिल जाएगा। तो उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है आपका रजिस्ट्रेशन में फोकस होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन जो है इसमें बहुत ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन जो है ना, जैसे आपका सीयूटी का पेपर हो गया, उसका पोर्टल खुलता है, उसके बाद में आपने सीएसएस पे रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो होता है, सीयूटी का जो नंबर होता है आईडी, उससे जो एप्लीकेशन नंबर से जो है आपका पूरा का पूरा जो है वही सेम डिटेल जो कि आपका ले लेता है, जो आपका नाम होता है, ईमेल आईडी, जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, वो सारी चीजें सेम टू सेम ले लेता है। उसके बाद में प्रेफरेंस देना पड़ता है, अलाइनमेंट ऑफ कोर्सेज है ना, कि भाई साहब आप जो है किस बेसिस पे जो है आप अपने कोर्सेज को अलाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है अलाइनमेंट ऑफ कॉलेजेस। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि भाई साहब आपने जो सब्जेक्ट
चूज किया था उस हिसाब से कॉलेज चूज कर रहे हो या नहीं, या जो आपने सब्जेक्ट सीयूटी के लिए जो चूज किया था उसके हिसाब से जो है कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हो या नहीं। ये चीजें याद रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि आप जो है सीधे से बाहर हो जाओगे और आप जो है काउंसलिंग में जो है आपको तो लगेगा कि आपका स्कोर अच्छा हुआ है, आपने अच्छा पेपर दिया है, फिर भी जो है कट ऑफ जो है आपके जो मार्क्स है उससे कम जा रहा है, लेकिन आपने क्या किया है कि जो आपने कोर्सेज के जो अलाइनमेंट है उसको आपने अच्छे से चेक नहीं किया है, या जो उस पर्टिकुलर कॉलेजेस के जो है ना जो अलाइनमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन सीयूटी का, तो ये मैटर बहुत ज्यादा करता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, यानी आपने एक बार तो सीयूटी पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर भी जो है सीसीएस का पोर्टल जब खुलेगा तो वहां पर भी जो है डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। एक और बात जो है आगे आपका जो है बेसिकली डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, जो कि आपका जब एक बार लिस्ट में नाम आ गया उसके बाद में क्या होता है कि सब्जेक्ट मैपिंग चेक किया जाता है। सब्जेक्ट मैपिंग यहीं पर जो है आपका होगा कि भाई साहब आपने जो 12th में पढ़ा था क्या उस सब्जेक्ट का पेपर दिया है या नहीं दिया है, यानी सीयूटी में जो आपका स्कोर है वो 12th में, मतलब मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी आपने डोमेन स्पेसिफिक ले लिया, तो ये चीज 12th में आपने ए बी सी जो है पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये सब्जेक्ट मैपिंग आपका चेक किया जाता है। और ये मैपिंग जो है इसलिए चेक किया जाता है कि कॉलेज का भाई साहब ये डिमांड था कि आप एबीसी करे हुए होगे तभी आप एबीसी का फॉर्म फिल कर सकते हो, सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, उसी के बेसिस पे हम ले रहे हैं कॉलेजेस में एडमिशन। तो ये सब्जेक्ट मैपिंग जो कि आपका चेक होता है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट कि आपका सब्जेक्ट जो है 12th में जो है उसी हिसाब से आप जो है चूज करने की कोशिश करो। कुछ कोर्सेज है जहां पर जो है कंपलसरी होता है कि ये चीजें आपको लेना पड़ेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वहां पर मैथमेटिक्स लेना पड़ता है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसा होगा कि जिसमें आप मान लो कि 12th में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन ले लेता है। जैसे जामिया का एग्जांपल ले ले, तो जामिया के जितने भी लैंग्वेज वाले कोर्सेज चाहे वो तर्किश हो फ्रेंच हो, उन सब में सिर्फ कहता है कि भाई साहब आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे के आओ, हम उसी बेसिस पे आपका एडमिशन ले लेंगे। तो ये डिफरेंट केस है, इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैपिंग आपका चेक नहीं होगा। लेकिन डीयू के जो आपका जो डोमेन स्पेसिफिक जो आप चूज कर रहोगे उसका जो है ये सारी चीजें आपका चेक होगा। फिर उसके बाद में आपको सीट एलोकेट किया जाएगा। अब सीट जब एलोकेट किया जाएगा तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहली बात ये कि आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने का मतलब ये है कि आप आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको जो सीट एलोकेट किया गया है या जिस कॉलेज में आपको एलोकेशन मिला है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उससे खुश नहीं हो सकते हैं ना, तो उसको क्या कर सकते हैं आप फ्रीज करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में आप किस चीज के लिए जा सकते हैं, अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। सपोज करो कि आपका फर्स्ट लिस्ट में जो है ना किसी एक कॉलेज में जो है नाम आ गया एक्स कॉलेज में, तो अब इस एक्स कॉलेज के जो है सीट को आपको फ्रीज करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जब देखेंगे कि कोई इससे बेटर कॉलेज जहां पर जो है कट ऑफ आपके जो नंबर है उससे कम जा रहा है, तब वहां पर जो है आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये सबसे पहला काम सीट एक्सेप्टेंस आपको, यानी सीट को फ्रीज करना है। सीट एक्सेप्टेंस या फ्रीज जब कैसे होगा, जब आपका फीस पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये फीस पेमेंट किस तरीके से होगा कि वो कॉलेजेस जो होते हैं अपने जो है फीस पोर्टल को जो है एक्टिव करते हैं, उसी टाइम में जो उसका डेडलाइन होता है उससे रिलेटेड भी आपको अपडेट इस चैनल पे मिल जाएगा। तो टाइम टू टाइम सीयूटी से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगा, प्रिपरेशन से लेकर इन्फॉर्मेशन, क्या क्या जो है क्राइटेरिया है, क्या क्या कॉलेजेस लिस्ट है, कोर्स को प्रेफर करना चाहिए, हमारे कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या रहेंगे, किस बेसिस पे जो है हमें सेलेक्ट करना चाहिए, कोर्स को प्रेफर करना चाहिए, या हमें कॉलेजेस के पीछे भागना चाहिए, या जो है हम किस तरीके से अपना जो है सीयूटी में सब्जेक्ट चूज करें जिसके बेसिस पे हम जो है लगभग जो है 240 प्लस कॉलेजेस जो है उसमें हम इनरोल हो पाए, किसी न किसी तरीके से हम इनरोल हो जाए, ये भी एक केस है, इस पर भी बात हो सकता है। तो इससे रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अगर आप चैनल पर नहीं है, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग और डिटेल में चीजों पर बात करेंगे। शॉर्ट्स वाले सेक्शन में आप लोग जरूर चेकआउट करते रहिएगा। अगर आप कॉलेज के पीछे भाग रहे हैं तो भी, अगर आप कोर्स के अकॉर्डिंग जो है कॉलेज पे जा रहे हैं तो भी जो है आपको शॉर्ट सेक्शन में वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए अपडेट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ।